जी सर, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। देखिए, हमें सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 2,25,000। ये हमारे पास ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगा। सर, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, बैलेंस शीट में आ जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगी। बैलेंस शीट एसेट्स, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। सर, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, इस पर थोड़ा सा डाउट भी आ रहे थे। सर, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है परचेज पर जो हमने कैरेज पे किया, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है सेल्स पर जो हमने कैरेज पे किया। दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है सर। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है दोनों एक्सपेंस। ट्रेडिंग कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है और कैरेज आउटवर्ड हमारे पास पीएनएल में आता है। नेक्स्ट, ये ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगा। सर, बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर आ जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएंगे। सर, डेटर्स एसेट होते हैं, बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएंगे। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग की क्रेडिट पर सेल्स में से लेस हो जाएगा। सेल्स में से लेस कर देंगे। सर, रेंट डेबिट पे दिया हुआ है और डेबिट पे आते हैं खर्चे। डेबिट पे आते हैं खर्चे, तो ये रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस है ना, पीएनएल की डेबिट पर आएगा सर। सर, मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे। बिजनेस के हमने जो अलग अलग खर्चे किए हैं, पीएनएल की डेबिट पर आएगा सर। सैलरीज पीएनएल की डेबिट पर आएगा सर। कैश बैलेंस शीट की एसेट्स में। ड्राइंग्स सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में कैपिटल में से लेस किया जाएगा। सर, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। सर, बिल्डिंग्स बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। एडवर्टाइजिंग पीएनएल की डेबिट पर। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर, कन्वेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। कोरियर एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर। बैंक चार्जेस पीएनएल की डेबिट पर। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट्स। ठीक है सर। क्रेडिट साइड पर देखिए प्लीज। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आती है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आता है। सर, बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल की क्रेडिट पर आएंगे। सर, डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट बताइए डिस्काउंट क्या है। ये डिस्काउंट क्रेडिट पर आ रहा है ना, तो ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। सर, ये जरूर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ये डिस्काउंट हमें मिला है सर, क्रेडिट पर आ रहा है ना, इनकम है इनकम। सर, पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा। सर देखिए, मैं बार बार ये बताना चाह रहा था, मैं डेबिट से उठाकर आइटम्स का डेबिट इफेक्ट दिखाता हूं, क्रेडिट से उठाकर क्रेडिट इफेक्ट दिखाता हूं। मैंने रेंट डेबिट से उठा के पीएनएल की डेबिट पर दिखाया और डिस्काउंट क्रेडिट से उठा के पीएनएल की क्रेडिट पर दिखाया। सर, कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है सर। सर, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे आ रहा है ना, ये ट्रेडिंग की डेबिट पर लेस किया जाएगा परचेज से। परचेज में से लेस किया जाएगा। सर, लोन इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा।
बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 2,65,000, मार्केट वैल्यू 2,55,000। सर बताइएगा प्लीज, कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे? जो लेस होगी सर उसको लेंगे। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। जो वैल्यू कम होती है ना, हम वो वैल्यू लेकर चलते हैं। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू कम है वो कौन सी है? सर मार्केट वैल्यू कम है, 2,65,000 रुपए और 2,55,000 रुपए, विच एवर इज लेस। सर क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। जो वैल्यू कम होती है ना, हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं सर। जो वैल्यू कम होती है हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं, और कम कौन सी है देखिए इस केस में? सर मार्केट वैल्यू कम है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। और ये मार्केट वैल्यू 2,55,000 रुपए कहाँ आएगी? सर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ना दो जगह पर आता है। एक बार ट्रेडिंग की डेबिट पर आता है, और एक बार बैलेंस, एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आता है। सॉरी मैंने गलती से डेबिट कह दिया। ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आता है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। सर लाइबिलिटीज में या एसेट में? ओ सॉरी, बैलेंस शीट के एसेट्स में और ट्रेडिंग की क्रेडिट पर। जी एक मिनट, जरा मैं पहले सॉल्यूशन देख लूं, बार बार माइंड डाइवर्ट हो रहा है। जी सर एक मिनट, वो सर्च हो रहा है। आइए तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। सर फाइनल अकाउंट्स का जो आपने पीडीएफ शेयर किया सर, विदाउट एडजस्टमेंट, एक बार सर फिर से फॉरवर्ड कर देंगे सर है तो। जी सर मैं कर देता हूँ। सर वो गलती से ना, वो सॉल्यूशन के नाम से सेव्ड है वो क्वेश्चन, सॉल्यूशन वो दूसरे नाम से सेव हो गया था। मैं सॉल्यूशन अभी शेयर करता हूँ। जी सर, सॉल्यूशन सर शेयर नहीं हुए। जी जी सर, वो गलती से ना सर सेव करते हुए ये सॉल्यूशन के नाम से क्वेश्चन सेव हो गए थे। मैं इसके सॉल्यूशन जी अभी हाँ, शेयर कर रहा हूँ। जी सर, वो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था सर, वो तो प्रिंट निकाल लिया। जी 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 हाँ। सर सॉल्यूशन सर क्वेश्चन प्लीज नंबर सेंड। 3, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना मिलाकर भी बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी मैं करके दिखा दूंगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। जी छोटा ही बनेगा सर, ट्रेडिंग ज्यादा ट्रांजैक्शन थी नहीं ट्रेडिंग की। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। सर एक कंसेप्ट आज हमें डिस्कस करना है,
जो कल फाइनल अकाउंट्स में आ रहा था। हम अपने पास ओपनिंग स्टॉक को डेबिट पर क्यों शो करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट पे क्यों शो करते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट आज हमें यह डिस्कस करना है कि हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें अपने पास निकालने के लिए कहा जाता है, फिर कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास कैलकुलेशन के, वो हमें डिस्कस करने हैं। जी, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सर स्क्रीन को चेंज कीजिए प्लीज। सॉरी सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना ईयर एंड के लिए बनता है। ईयर एंडिंग मतलब एक पीरियड के लिए सर, पूरे साल के लिए। मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना सर, एक साल का है। मैं जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं ना सर, एक साल का है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है सर? एक साल के लिए बनता है। और सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। बैलेंस शीट बनती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो मैं अपने पास बैलेंस शीट बनती है किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनता है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट एक साल का बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साल का बनेगा, बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनेगी। बैलेंस शीट के साथ लिखा जाता है एज ऑन, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के साथ लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। particulars amount, particulars amount, debit, credit। सर अब आ जाइए बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, एज ऑन 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, trading and profit and loss account for a particular period। Liabilities amount, assets amount। जी सर, आइए स्टार्ट करते हैं। सर स्क्रीन क्लोज हो गई आपकी। डिस्कनेक्ट हो गया सर का, लगता है लाइट वगैरह चली गई।
जी सर, सॉरी जरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मिनट। सर बस एक एक करके आइटम पढ़ते जाइए और उसको फाइनल अकाउंट्स में कहीं ना कहीं दिखाते जाइए। ट्रेडिंग अकाउंट की किसी भी ट्रायल बैलेंस की किसी भी एक साइड से शुरू कीजिए, दूसरे को खत्म कर देंगे। सर सबसे पहले ना हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता हूं मैं सबसे पहले, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सर हमें यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? जी सर एक मिनट, जरा मैं क्वेश्चन फोन में खोल रहा था। हमें सबसे पहले दिया हुआ है सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 2,25,000 रुपीज। तो टू ओपनिंग स्टॉक। सर देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आती हैं परचेजेस, परचेज में से लेस करते हैं परचेजेस रिटर्न्स, इधर आती हैं बाय सेल्स, लेस करते हैं सर सेल्स रिटर्न्स, इधर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास परचेज के नीचे दिखा दिए जाएंगे, है ना। अब सर हम अपने पास बाकी जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इसके नीचे दिखाते रहेंगे। आइए, तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 2,25,000। कुछ भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो चीज आती जाए आप दिखाते जाइए, ठीक है। फर्नीचर है 1,60,000 का, उसी के नीचे परचेजेस भी हैं, लिख देता हूं 56,38,000। सर बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाइए प्लीज। बैलेंस शीट की एसेट्स में हमें फर्नीचर दिखाना है, फर्नीचर। और फर्नीचर कितने का है? 1,60,000 रुपए का है। सर कैरेज इनवर्ड, बैड डेट्स, कैरेज इनवर्ड आ जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट पर, टू कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड कितने का है? 47,000 रुपीज का है सर। सर बैड डेट्स, सर मैं ना दो लाइंस छोड़ देता हूं ट्रेडिंग पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए, अभी पता नहीं ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आ जाएगा थोड़ी देर में। सर टू बैड डेट्स, देखिएगा प्लीज, 18,000 रुपीज। सर वेजेस 82,000 रुपीज के हैं, वेजेस, टू वेजेस 82,000 रुपीज। सर डेटर्स गिवन है 3,80,000 रुपए के। बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखा दीजिए। बैलेंस शीट की एसेट्स में डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स 3,80,000 रुपीज। सर सेल्स रिटर्न्स, ट्रेडिंग की डेबिट पर सेल्स में से माइनस हो जाएगी 52,000।
सेल्स लिखते हैं अभी थोड़ी देर में। सर रेंट पीएनएल में आएगा, टू रेंट। बताइएगा कितना है सर? 1,44,000 का है। टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 23,000 रुपए के हैं सर, 23। टू सैलरीज 1,68,000 का है सर। कैश बैलेंस शीट में आ जाइए, कैश 28,500 रुपए। सर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले आता है कैपिटल। मुझे पता नहीं कितना है, ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट लॉस माइनस करते हैं, एक लाइन छोड़ देता हूं, फिर इसमें से लेस करते हैं ड्रॉइंग्स। सर ये आ गई ड्रॉइंग्स, 1,46,000 रुपीज की है। 1,46,000। हाँ जी, 1,46,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रहने दो रहने दो। 1,46,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 32,000। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है सर? बीआर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट है सर, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। बिल्स रिसीवेबल 2,18,000 रुपए। ये ऊपर स्पेस छूट गया गलती से। बिल्डिंग 8,60,000 रुपए, 860। सर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजिंग 42,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000 रुपए। कन्वेंस 18,400 रुपए सर। कोरियर एक्सपेंसेस 22,500 रुपए। बैंक चार्जेस 18,600 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है सर, बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। 4,90,000 रुपए, 490। सर अब मैं क्रेडिट पर आ गया हूं सर। सबसे पहले है सेल्स,
ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाइए, सेल्स 67,80,000। फिर है क्रेडिटर्स, सर बैलेंस शीट में आ जाइए, क्रेडिटर्स 272,500। सर बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,50,000 रुपए। सर बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा, 2 लाइन छोड़ के। पता नहीं ना, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड 12,100 रुपए। सर डिस्काउंट, सर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ना रिसीव्ड वाला होगा जरूर, ये डिस्काउंट आपको मिला होगा 35,400 रुपए। सर सर कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आएगा 9,60,000 रुपीज। सर परचेज रिटर्न्स, दो चीजें हैं सर, ये भी लिख दें। लोन 2,40,000 रुपए, और बिल्स पेएबल 1,51,000 रुपीज। सर एक परचेजेस रिटर्न्स के 29,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेज में से माइनस कर देंगे 29,000 रुपीज। सर लास्ट नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2,65,000 का, मार्केट वैल्यू है 2,55,000 रुपए। तो दिखा दीजिए सर लोअर वाली वैल्यू 2,55,000, और ये बैलेंस शीट में भी जाता है सर। बैलेंस शीट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक हमारे पास बच जाए ना सर, वो हमारे लिए एसेट है, एसेट 2,55,000 रुपए। बस सर हो गया। अब एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 6780 माइनस 52,000, 67,28,000 रुपीज आ जाएगा। डेबिट पर देखिए 56,38,000 माइनस 29,000, 56,09,000 आ जाएगा। सर इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 69,83,000। सर मुझे ना क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा नजर आ रहा है, डेबिट पर तो एंट्रीज कम ही है। माइनस कीजिए अब इसमें से डेबिट का टोटल 2,25,000 माइनस 56,09,000 माइनस 47,000 माइनस 82,000। सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है सर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,20,000।
ठीक है सर, P&L की क्रेडिट पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया 10,20,000 रुपए का, 10,20,000 रुपए। सर टोटल कीजिए। $10,20,000 प्लस 12,100 रुपए प्लस 35,400 रुपए, 10,67,500। माइनस कीजिए इसमें से डेबिट साइड का टोटल 18,000 रुपए, 1,44,000 माइनस 23,000 माइनस 168,000 माइनस 32,000 माइनस 42,000 माइनस 17,000 माइनस 18,400 माइनस 22,500 माइनस 18,600, 5,64,000 रुपीज सर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टोटल आ जाएगा 10,67,500। ये जो 5,64,000 है इसको ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट। $9,60,000 प्लस 5,64,000 माइनस 1,46,000, 13,78,000। चलिए आ गया सर, 23,91,500, 23,91,500। 91,500 एसेट्स का भी आ रहा है सर, इतना ही आ रहा है सर, 23,91,500। सर बैलेंस शीट मस्ट टैली, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है सर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सर। सर आप निकालते हैं तो ये कैसे एग्जैक्टली निकल जाता है और हमारे से क्यों नहीं निकलता है ये? मैम थोड़ी सी प्रैक्टिस। सर ए मैं निकाल के देखा हूँ, ऑलमोस्ट बन जाता है, लेकिन जो इसका है ना सर, एडजस्टमेंट वाला, पीजीबीपी का, पीजीबीपी एडजस्टमेंट वाला भी बन गया सर। अब मैं जी। एडजस्टमेंट वाला भी कल मैंने करीब नहीं 10 सर, बनाया। पीजीबीपी भी सिंपल है, पीजीबीपी में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना वो भी निकलने लगेगा। ये बन रहा है सर, बस इसमें सर प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस से ही होगा ये सर। जी जी मैंने करीब 10 बनाया सर कल एडजस्टमेंट वाला, मेरे पास हाँ था प्रीवियस का, जी 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 10 बना, मिल गया सर जी आंसर सभी का। जी। बस पीजीबीपी अब एक और जब फाइनल अकाउंट्स तो प्रैक्टिस का खेल है। और यहाँ एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा, देखिए जो लोग आईटीआई एंड आईटीओ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं, सर एमसीक्यू तब तक नहीं हो पाएंगे आपसे जब तक आप फुल फ्लेजेड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर होगा ना वो आपका फुल फ्लेजेड सही होगा। देखिए जब Yes. बैलेंस शीट टैली नहीं होती ना तो हमें पता चलता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। Yes. बैलेंस शीट जब बाद तक पहले आप तो पता ही बनाकर ही नहीं नहीं चलता। देखेंगे पता ही नहीं चलेगा टैली नहीं हो रही है ना। तो एक सिंगल एंट्रीज को अगर हम देखें कि भाई ये वाली एंट्री कहाँ जानी है, ये कहाँ जानी है, ऐसे तो हम तो देखते ही रह जाएंगे। बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अलका मैम का इंस्पेक्टर का है कि आईटीओ का है?
अलका मैम, आईटीआई का है सर मेरा। बस मैडम आपका तो क्लियर हो गया, फंडा बहुत क्लियर है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता इंस्पेक्टर। जी। आईटीओ में दिक्कत होती है, आपका तो इंस्पेक्टर तो ऐसे निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रमेश कुमार you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31 March 2022 and a balance sheet as at that date. कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सर देखिए, कैपिटल एंड ड्राइंग्स ना इस बार एक साथ दिए हुए हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल कौन सा ड्राइंग्स, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए इनका नेचर क्या है। ठीक है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए इन्हीं क्वेश्चन से ना बहुत बातें क्लियर हो जाती हैं। कैपिटल इज क्रेडिट इन नेचर एंड ड्राइंग्स इज डेबिट इन नेचर। तो कैपिटल क्रेडिट नेचर का है, ड्राइंग्स डेबिट नेचर की है। इनमें से क्रेडिट वाला कैपिटल होगा और ये डेबिट वाला ड्राइंग्स। सर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स डेबिट नेचर के होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो ये डेबिट वाले हैं डेटर्स, ये क्रेडिट वाले हैं क्रेडिटर्स। बस जो डेबिट नेचर का है वो डेबिट साइड पे जाएगा, जो क्रेडिट नेचर का है वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, इट इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिट इन नेचर। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस आर डेबिट इन नेचर। तो देखिए ये जो 23,000 है ना, ये है इंटरेस्ट, और ये जो 3,10,000 है ये है लोन। कैश एंड बैंक डेबिट पे आ रहा है, एसेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट पे आ रहा है, एसेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मिसलीनियस एक्सपेंसेस, ये जो डेबिट वाला है ना, ये है एक्सपेंस। सर एक मिनट पूछना चाहूंगा, ये इंटरेस्ट और लोन सर ये वो भी तो हो सकता है जो मतलब हमें मिला हो सर। सर एक्चुअली ना यासीन सर, ये लोन फ्रॉम बैंक के साथ दिया है। सॉरी, ये लोन फ्रॉम बैंक के साथ दिया है, तो मैं जी इसको सर। ना लोन के साथ ही लिंक करके देख रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ जिस लोन के साथ लिखा है ना, उसी का इंटरेस्ट होगा सर। अच्छा, मतलब लोन लिया है तो उसी लोन पे हम इंटरेस्ट पे किया है तो वो जी एक्सपेंस हो जी, गया सर हमारा। तो एक्सपेंस हो गया सर, तो लोन वो डेबिट लिया डेबिट है। नेचर का होगा। जी जी ठीक है सर। सर, क्योंकि लोन लिया है, इंटरेस्ट दे रहे होंगे। सर अगर यहीं पे मैं चेंज कर दूं, लोन गिवन टू समवन, हमने किसी को लोन दिया, अगर हम लोन देंगे ना तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं अकॉर्डिंगली चेक कर लूंगा सर। अगर मैंने लोन दिया है तो इंटरेस्ट इनकम होगा, अगर मैंने लोन लिया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। आगे देखिए प्लीज। सर मिसलीनियस एक्सपेंसेस डेबिट वाला होगा और इनकम्स क्रेडिट वाला होगा। सर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस सर पहले क्या दिया हुआ है, वेजेस, वेजेस पहले है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ये, और डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ट्रेडिंग में जाएगा। सर अगर क्वेश्चन में दिया है वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में दिया है सैलरीज एंड वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की डेबिट पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर। आगे देखिए प्लीज। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिसेस रमेश, ये हम अकाउंट्स किसके बनाने हैं, रमेश कुमार के बनाने हैं, मिस्टर रमेश कुमार। मिस्टर रमेश कुमार, तो ऐसे में ये जो हमें एक्सपेंस दिया हुआ है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इनका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, और पर्सनल एक्सपेंसेस आर ड्राइंग्स।
पर्सनल एक्सपेंसेस आर ड्राइंग्स। कंप्यूटर एसेट है, एसेट में जाएगा। सर यासीन सर, जैसा भी देखिए हम डिस्कस कर रहे थे, अब हमें दिया है बैंक एफडी। बैंक एफडी हमारे लिए एसेट है, एसेट। बैंक एफडी हमारे लिए एसेट है, और ये इंटरेस्ट ऑन एफडी ये हमारी इनकम है। तो ये 75,000 हो गया एफडी का अमाउंट, ये 6,000 हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। और ये जो इंटरेस्ट है ये कहां जाएगा? ये इंटरेस्ट जाएगा हमारे पास पीएनएल की क्रेडिट पर। ये इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल की क्रेडिट पर। आगे देखिए प्लीज। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है। सर इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड हमारे लिए ना ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स। सर ये बैंक एफडी हमारे लिए सर एसेट हो गई ना सर? जी सर, बैंक एफडी हमारे लिए एसेट है। तो ये सर क्रेडिट में जाएगी एसेट? नहीं सर, डेबिट पे जाएगी। इसीलिए देखिए मैंने डेबिट वाले को एसेट माना है 75,000 को। सर एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए इनकम है, वो पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगी। सर मगर एसेट तो क्रेडिट नेचर की हो रही है ना सर? सर एसेट डेबिट नेचर की होती है, डेबिट। हमें 75,000 रुपए डेबिट साइड पे गिवन है ना सर, एसेट है हमारे लिए। हमें डेबिट साइड पे दिया हुआ है बैंक एफडी 75,000, क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन एफडी 6,000। एफडी ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट साइड। एफडी बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगी, इंटरेस्ट पीएनएल की क्रेडिट पर। सर कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंस हैं सर, दोनों। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाएगा डेबिट साइड पे, और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट साइड पे। आगे देखिए प्लीज। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। सर रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड। बताइए इसमें से पेड कितना है और रिसीव्ड कितना है? सर रेंट पेड होता है एक्सपेंस, रेंट पेड होता है 1,80,000 है डेबिट इन expense। नेचर। बिल्कुल सही सर। तो ये 1,80,000 वाला जो है ना, ये होगा जरूर रेंट पेड। क्रेडिट इन नेचर 60,000। रेंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम्स आर क्रेडिट इन नेचर। तो ये 60,000 रुपए रेंट रिसीव्ड है। रेंट पेड ऑन द डेबिट साइड, रेंट रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएंगी। सर परचेज एंड सेल्स, परचेज डेबिट नेचर की होती है, ये होगी परचेजेस। सेल्स छूट गया क्रेडिट सर। नेचर की होती है। ओ सर सॉरी, बैड डेट एंड जी बैड जी डेट जी रिकवर्ड। सर, जी सर, जी सर। अब ये जो आ गया है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। परचेज एंड सेल, परचेज डेबिट नेचर की होती है, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगी। सेल्स क्रेडिट नेचर की होती है, ट्रेडिंग की क्रेडिट पर जाएगी। डेबिट वाला परचेज है, क्रेडिट वाला सेल्स है। सर एक छूट गया बीच में गलती से, सर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेबिट वाला होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है सर, क्रेडिट वाली होगी। ये दोनों पीएनएल में जाएंगे, रिसीव साइड में जाएगा। ये दोनों पीएनएल में जाएंगे। बैड डेट्स पीएनएल की डेबिट पर जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा। सर रिटर्न्स, रिटर्न्स कौन सी रिटर्न्स हैं ये? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सर ये ना सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न होगी। तो ये जो रिटर्न्स हैं, ये रिटर्न्स विल बी शोन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। जो डेबिट वाला है ये हमारे पास है परचेज रिटर्न।
सॉरी सॉरी सॉरी, डेबिट वाला है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सर, सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर का होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर का। क्रेडिट नेचर का होता है, अपोजिट होता है सर, अपोजिट। यस सर, यस। परचेज डेबिट इन नेचर होता है, परचेज रिटर्न परचेज डेबिट इन नेचर होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट इन नेचर होता है। सेल्स क्रेडिट इन नेचर होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट इन नेचर होता है। सर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग डेबिट इन नेचर है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर फ्यूल एंड पावर, ट्रेडिंग साइड डेबिट। फ्यूल एंड पावर यूज होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री सर, फ्यूल का इस्तेमाल दुकान पे थोड़ी होता है, फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में होता है ना, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस है सर ये, डायरेक्ट। सर डिस्काउंट्स देखिएगा प्लीज, डिस्काउंट्स। सर ये जो 11,500 है ना, डेबिट पे आ रहा है, ये जरूर डिस्काउंट अलाउड होगा। यस। और ये जो 18,600 क्रेडिट पर आ रहा है ना, ये जरूर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अलाउड वाला डेबिट पर, रिसीव्ड वाला क्रेडिट पर। इंश्योरेंस प्रीमियम। सर देखिए, एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस माना जाता है, ये हमने किसी एसेट का, किसी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया होगा। और लाइफ इंश्योरेंस सर वो ड्राइंग्स माना जाता है। जब तक क्वेश्चन ये ना बता दे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉइज का है, तो वो हमारे लिए ना, हम ये मानकर चलते हैं प्रोपराइटर का होगा। सर क्वेश्चन ही बता दे कि ये तो एम्प्लॉइज का है, तो बात अलग है। अदरवाइज हम हमेशा किसका मानेंगे सर? प्रोपराइटर का मानेंगे, प्रोपराइटर का। लिख देता हूं सर ये बात ना मैं। जी, तो आपको अगर बताया जाए इंश्योरेंस, ये आपके लिए एक्सपेंस है। हमने इंश्योरेंस कराया होगा किसी एसेट का, बिल्डिंग का, स्टॉक का, एटसेट्रा, पीएनएल की डेबिट पर आएगा सर। सर लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है तो if question is silent, treated as life insurance premium of proprietor, ये ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। if question specifically states that life insurance premium is paid for workers or employees, अगर क्वेश्चन कहे तो, कभी नहीं कहेगा सर, then treated as expense। फिर आप इसको खर्चा मानेंगे। कौन सा खर्चा मानेंगे सर? अगर फैक्ट्री वर्कर्स का है तो डायरेक्ट मानेंगे, और अगर कुछ नहीं कहा गया तो मैं मानकर चलूंगा ऑफिस वर्कर्स का होगा, फिर इसको इनडायरेक्ट मानेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, हम इसका ट्रीटमेंट दिखा देंगे।
सर आगे देखिए प्लीज, इंश्योरेंस के बाद हमें क्या बताया जा रहा है? सर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेबिट वाला बीआर है, बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। क्रेडिट वाला बीपी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पीएनएल की डेबिट पर। कमीशन डेबिट वाला है एक्सपेंस, क्रेडिट वाला है इनकम। सर डेप्रिसिएशन पीएनएल की डेबिट पर, और मोटर व्हीकल इज एन एसेट, बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। सर स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च का, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में कंफ्यूजन होती है, कौन सा किस में जाएगा ये नहीं पता चल पाता। मैम बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना आप तो ये क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, गुड्स की परचेज से रिलेटेड है, वो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना मैम बहुत लिमिटेड से हैं, आप अगर देखें बहुत ही कम एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, ये तो एक ही एक्सपेंस है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। फिर आपका पावर एंड फ्यूल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये गिनती चुनती के एक्सपेंसेस हैं, ये डायरेक्ट है। और बस इनके बाद जो बचा वो इनडायरेक्ट। अभी तो जैसे हम 4 ही क्वेश्चन किए ना, थोड़े से आप और क्वेश्चन करेंगे, और मैं एक काम और ये कर सकता हूँ, मैं किसी बुक से इनके फॉर्मेट भेज देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट होते हैं ना, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वो पढ़ के आपको और इजी हो जाएगा समझना। ठीक है सर। लेकिन ये है सर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, अगर इसमें मिस्टेक हो गई ना तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। जी जी कुलदीप सर। सर इंश्योरेंस ऑफ वर्कर अगर आए तो फिर वो सर किस में आएगा? क्वेश्चन ना क्लियर करेगा कि वर्कर कौन, अगर मान लीजिए फैक्ट्री वर्कर है तो वो हम दिखाएंगे ट्रेडिंग की डेबिट पर। अगर क्वेश्चन कहे कि ये शॉप वर्कर है तो फिर वो आएगा पीएनएल की डेबिट पर। अगर साइलेंट होना सर, मतलब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस मेरी अजम्पशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है बस इतना कह रहा है वर्कर, तो मुझे ऐसा लगता है सर फैक्ट्री वर्कर्स की बात हो रही है ना, क्योंकि जो शॉप वगैरह पे लोग काम करते हैं उन्हें हम जनरली वर्कर्स ना कह के एम्प्लॉइज कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन कहे एम्प्लॉइज तो पक्का पीएनएल की डेबिट पे दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन कहे वर्कर्स तो ये एज्यूम करते हुए, ये मेरी एजम्पशन है सर, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये जरूर फैक्ट्री वर्कर्स की बात चल रही है, मैं इसे अपने पास पीएनएल और ट्रेडिंग की डेबिट पे दिखा दूं। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा सर। सर ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जरा करने में जरा थोड़ा हमें टाइम कम मिल पाता है, तो हम पहले एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर कहेंगे तो एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा। ये एक आध से डिस्कस ही कर लीजिए सर, डिस्कस करने में क्लियरिटी आती है। हाँ प्रैक्टिस करने में, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है जी सर, सर तो जी, नहीं हो वो पाता हमें है फिर पूरी क्लास। निकालना पड़ता है ना पूरा। यस हाँ सर, यस सर। आगे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर सुरेश एज ऑन 31 मार्च 2022। देखिए क्रेडिट पर मेरे को तो लग रहा है और सर, इससे डेबिट पर। अच्छा जो आप ये करते हैं ना एडजस्टमेंट वाला, जी तो जी जी दोनों हो जाता साथ में सर। सर, बस ये एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करके फिर एडजस्टमेंट ही शुरू करना है। यस सर, यस सर। हाँ जी, तो पहले हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिट से, अगर शुरू करें कैपिटल, क्रेडिट पर दिया हुआ है कैपिटल, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में चला जाएगा। ये तो सिंपल है, यहाँ तो सब डायरेक्ट ही है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में चला जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पर, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में चला जाएगा।
रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड जो होती है ना, ये परचेज रिटर्न होती है, और परचेज रिटर्न ट्रेडिंग की डेबिट पर लेस की जाएगी फ्रॉम परचेज। सर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम क्या डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं सर, लेफ्ट और नहीं, राइट? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट नेचर की होती हैं, और एसेट्स होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं। यासीन सर, तो लाइबिलिटीज को सर बैलेंस शीट इसमें में जो नेचर है ना, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। हम जब अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बनाते हैं तो लेफ्ट इसमें हैंड साइड पे डेबिट होता है, पीएनएल की लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है, बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज होती हैं जो क्रेडिट इन नेचर होती है। इसी तरह ट्रेडिंग इन पीएनएल की राइट हैंड साइड पे क्रेडिट नेचर होता है, लेकिन बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पे एसेट्स होते हैं जो डेबिट नेचर होते हैं। यासीन अच्छा सर, मतलब आपकी उसमें बहुत आवाज आ रही है, हवा की बहुत ज्यादा तेज। उसमें फॉर्मेट में ना सर अपोजिट होता है, इस वजह से सर उसमें डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। वो अपोजिट होता है ना, इसलिए वहां डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट जब बनाते हैं ना, तो हम लिखते हैं कि ये हमारे पास डेबिट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। सर बैलेंस शीट में नहीं लिखते सर। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, आगे देखिए सर प्लीज। सर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट पर आएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट पे आएगी। मॉर्गेज लोन, सर ये लोन है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आएगा। डेबिट पे देखिए सर, ड्राइंग्स, सर बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट्स में। परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आएगी सर। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट पर। वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर। कंप्यूटर एंड लैपटॉप बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगी। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड ये हमारे पास सेल्स रिटर्न है, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट पर लेस किया जाएगा फ्रॉम सेल्स। आगे देखिए सर, सैलरीज अब की बार दिया है पहले, सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस पीएनएल में आएगा डेबिट पर। प्रिंटिंग्स पीएनएल की डेबिट पर। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन पीएनएल की डेबिट पर। एडवर्टीजमेंट पीएनएल की डेबिट पर। सर ट्रेड चार्जेस या ट्रेड एक्सपेंसेस, नाम में ट्रेड आ रहा है, इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा सर, पीएनएल की डेबिट पर। रेंट, सर रेंट पीएनएल की डेबिट पर। डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगे। सर ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन जो है सर, ये इंटरेस्ट सर ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन हमने दिया होगा। मॉर्गेज लोन मतलब हमने कुछ गिरवी रखकर लोन लिया, लोन लिया, ये देखिए लोन लिया, जो हमने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, वो एक्सपेंस हो गया सर, पीएनएल की डेबिट हो गया। एक्सपेंस हो गया पीएनएल की डेबिट पर। अच्छा, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग से, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस तो है नहीं, ये तो फाइनेंस का एक्सपेंस है, हमने उधार लिया, इंटरेस्ट दिया, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। भाई हम जो लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट गुड्स के बनाने का खर्चा थोड़ी है। आगे देखिए नेक्स्ट। ओके सर, ओके। जी, डिस्काउंट, डिस्काउंट पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर जरूर ये डिस्काउंट अलाउड होगा, कैसे पता? डेबिट पे दिया है ना सर, डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट पे दिया होता। सर ऑडिट फीस पीएनएल की डेबिट पर। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। सर ट्रेड एक्सपेंसेस दो बार आने हैं, एक था ट्रेड चार्जेस,
एक है ट्रेड एक्सपेंसेस, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर डेप्रिसिएशन पीएनएल की डेबिट पर आएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट्स। सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 26,000 का, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पर और बैलेंस शीट की एसेट्स। सर ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। सारी एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली। बस सर ये क्वेश्चंस आगे के आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन मैं इसके अभी शेयर कर रहा हूँ, उनसे आप रेफर कर सकते हैं अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो। सर स्टॉक एट कमेंसमेंट एक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक एट स्टॉक। कमेंसमेंट का मतलब है सर ओपनिंग स्टॉक, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, शुरुआत मतलब ओपनिंग। यस यस। सर पीजीबीपी के सॉल्यूशंस भी सर शेयर कर देते सर। सर वो भी अभी शेयर कर दूंगा सर, अभी क्लास जब ओवर करेंगे ना तो 1 मिनट याद दिला दीजिएगा, हाथ के हाथ शेयर कर दूंगा। ओके सर। सर इसका नोट्स शेयर कर दीजिएगा अभी जब बनाएंगे। हैंड रिटन वाले सर? जी सर, अभी जो कर रहे हैं ना सर। जी 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 सर, ये पीडीएफ जिस पर मैं लिख रहा हूँ, नोटिंग कर रहा हूँ, हाँ जी सर, हाँ जी। जी सर, ये मैं शेयर कर दूंगा। सर एक एंट्री दी हुई है, अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट साइड में दी हुई है। सर वॉइस क्लैश हो गई सर, एक एक करके जरा। जी जी अखिलेश सर पहले आप पूछ लीजिए। एक मैं बोल रहा सर, एक दिया हुआ है अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसी अप्रेंटिसशिप पे। प्रीमियम का मतलब होता है, हमने एक ट्रेनी रखा, ट्रेनी, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, और यस सर, ट्रेनी हाँ को ट्रेनिंग देने के पैसे ले लिए। यस वही है ना सर, यस जी क्रेडिट जी, साइड में है तो मेरा ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग रिसिप्ट देने हो के गया। पैसे ले लिए, ये पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा सर। यस यस, ये मेरे को जी ये पीएनएल की क्रेडिट पर। जी सर, जी सर, सिंह सर। सब पढ़ा रहे हैं सर, वो वाली मटेरियल ये है सर शेयर की नहीं सर? जी सर, ये शेयर किया हुआ है सर, ग्रुप पे है ये। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट के नाम से ये शेयर्ड है सर। रिजर्व क्या होता है सर? सर रिजर्व, डेबिट साइड में ये अपना बैलेंस शीट एसेट्स है ना सर, रिजर्व। सर रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आएगा। रिजर्व का मतलब होता है जो हम पैसे निकाल कर रखते हैं अपने प्रॉफिट्स में से, ये हमारे पास हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आता है। प्रॉफिट में से निकाले गए हैं ना, इसलिए सर। हाँ जी सर, अब ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, वो करते हैं।